बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में समंदरों में बड़ा अखाड़ा सज गया है। ईरान, रशिया और चाइना, इन सब की तगड़ी फोर्सेस मैदान में उतर गई हैं। अमेरिका को ये दिखाया गया है कि हमारी ताकत क्या है। आप जानते हैं कि अमेरिकी मीडिया ने जो बाइडेन को वार्न किया है कि चाइना, रशिया और ईरान, ये समंदरों में जो इन्होंने अपने बहरी बेड़े उतार दिए हैं, ये ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, ये आपको पावर शो करने के लिए आए हैं कि हम तीनों मिलकर इस खत्ते में आप पर जंग छेड़ने वाले हैं। और आप जरा सा भी अपनी लाइन से बाहर हुए तो हम आपका जो हश्र करेंगे उस खत्ते में आपको अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है कि यमन ने अचानक बैठे बैठे हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है और उन्होंने आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा मिसाइल बना लिया है? वो यमन जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, 50% यमनी 2 वक्त का खाना नहीं खाते। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने बना लिया है जो 10,000 किलोमीटर तक अमेरिका को भी हिट कर दे, जो बर्तानिया को भी हिट कर दे और जो इसराइल के 8 शहर तबाह कर दें, मलिया मेट कर दें। वो हाइपरसोनिक जिसको रोकने के लिए ना अमेरिका का सिस्टम काम करे ना कुछ, वैसे ही आ गया है। ऐसा नहीं होता। अमेरिका को बता रहे हैं वो कि ये जो अखाड़ा सजा है ये सारे यहां पर आ गए हैं और इस वक्त जो सही मायनों में जिस बड़ी लड़ाई का इंतजार है उसको लड़ने के लिए आई। वो पावर शो कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रॉयर भी यहां पर मौजूद है, हमारी तमाम चीजें मौजूद है। और जो इस वक्त हूथियों ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन एक्सपैंड करके हम इंडियन सी के अंदर यानी इंडियन ओशन में जा रहे हैं, ये असल में उसकी शुरुआत है। अब आप सोचे जरा कि एक तरफ ये अखाड़ा सज गया है और बड़ी तादाद के अंदर उनके हथियार, फौजें, समंदर में सब कुछ पहुंच गया है। बज़ाहिर आपको ये बताया जा रहा है कि हम जंगी ट्रेनिंग के अंदर कूदे हैं। ये असल में ऐसा नहीं, वो अपनी पावर शो करने के लिए आए हैं कि देखो ये हमारी ताकत है, हम तीनों काफी हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, चाइना एक ऐसा मुल्क है कि आप चाइना को ही सिर्फ ले ले तो वही सबको उखाड़ दे। उधर आप जरा देखिए हुआ क्या है यूक्रेन वाली साइड पर। ये आप जरा मैगजीन का कवर देखें, ये क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं है लेकिन एक बड़ा अजीब अखाड़ा सजने वाला है और बल्कि उसकी शुरुआत हो गई है। ये जो खातून है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये असल में हिजड़ा है, या इसको कह सकते हैं कि ये फीमेल है या कुछ भी है, ट्रांसजेंडर है, ये कुछ है। आप सोचे जरा ये किसके बारे में जो इस वक्त यूरोपियन मीडिया वो कह रहा है, ये मैक्रोन की बीवी के बारे में कह रहा है। मैक्रोन की जो एज है वो 47 साल है और उसकी बीवी की जो एज है वो 70 साल है। अब हुआ क्या है, सारे सोशल मीडिया पर सीआईए के बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं उनके अकाउंट्स बने हुए हैं और वो मैक्रोन के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चला रहे हैं। आप सोचेंगे कि सीआईए क्यों चला रहे हैं उसकी बीवी के खिलाफ? वो कह रहे हैं कि ये असल में मर्द है और जो मैक्रोन है वो हमजिस परस्त है और उसने इससे शादी की है और अब हम इसका भांडा फोड़ेंगे। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त ये बात चल रही है मैक्रोन की। सोचे जरा, आम रूटीन में किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये बात हो तो समझ आती है, मैक्रोन के खिलाफ क्यों हुई है? मैक्रोन के खिलाफ इसलिए बात हुई है कि उसको कहा जा रहा है कि हम सारे राज खोल देंगे तो रूस से जंग छेड़ दे। अब सोचे जरा 2 हफ्तों में क्या बदला है। 1-1.5 हफ्ते पहले मैक्रोन ने बयान दिया कि जंग नहीं हम चाहते, किसी सूरत नहीं चाहते, रूस से मामला बातचीत के जरिए हल होंगे। और उससे पहले आपको याद है ना वो स्टेटमेंट मैक्रोन ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं पुतिन को 2024 में दावत दूंगा कि आए मेरे मुल्क के अंदर, मैं विजिट की दावत दूंगा कि वो आए, फ्रांस में दौरा करें, बातचीत के जरिए मसला हल करें। जैसे ही ये तस्वीर आना शुरू हुई, उसकी जवानी की खातून की तस्वीरें आई तो बताया गया और मैक्रोन को खुद आकर जवाब देना पड़ा। मैक्रोन ने कहा झूठ है सारा, ये मेरी बीवी के बारे में कहते हैं, फलाना कहते हैं। और मैक्रोन की 70 साल बीवी, मैक्रोन खुद 47 साल का। ये अचानक मामला क्या हुआ है कि यूरोप के अंदर मीडिया भी सारा कुछ कहना शुरू हो गया। अब छोड़े इस बात को क्यों कह रहे क्या नहीं कह रहे, सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। ठीक 1 हफ्ते के बाद आज मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि हमारी फौजें तैयार है रूस पर हमला करने के लिए। उसने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम अपनी फौजों को ऑर्डर दे चुके हैं, वो जंग की तैयारी करें और हम रूस के खिलाफ फौजें रवाना करने के लिए तैयार है। समझ आ रही है कुछ आपको कि नहीं आ रही? चलिए दोबारा समझिए। मैक्रोन की बीवी के बारे में अचानक अमेरिका और जो खुफिया ताकतें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं
और उन्होंने आकर ये कहा है कि भाई ये आपकी औकात है। जैसे आप किसी को वीडियो दिखाते हैं कि जैसे बहुत सारे जो सियासतदान होते हैं वो आपको पता है अचानक दस्तबरदार हो जाते हैं, तो उनके घर पे वीडियो दिखाई जाती है कि ये देखिए ये आपके घरवाली की वीडियो है, या आपकी वीडियो है, या आपके बच्चों की है, फलाना है, ये उनके मोमेंट्स है, प्राइवेट मोमेंट्स है, या आप ज़रा इलेक्शन से दस्तबरदार तो हो जाएंगे, आप ये फलानी जगह वोट तो डालें, या फलानी जगह पर आपने काम करना या आपने काम ना किया तो ये मीडिया में आ जाएगी। तो वो इस तरह होता। मैक्रन को भी यही कहा गया कि आपकी बीवी का सारा कच्चा चट्टा हम खोलेंगे। हकीकत क्या है ये छोड़ दें, हम इस पर किसी बात पर डिस्कस नहीं करना चाहते, सिर्फ आपके सामने चीज़ें रख रहे हो क्या रहे। तो उसको कहा गया कि भाई ये तुम ये जो ऊपर नीचे कर रहे हो ना ये प्यूटन के साथ की बातचीत के जरिए, हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमने जंग छेड़ी थी और जंग छेड़ी थी तीसरी जंग अज़ीम के लिए, तो ये इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। तुम अगर ये औकात में नहीं आते तो ये देखो। अब उसके बाद फौरी तौर पर एक बयान आता है मैक्रन की जानिब से। मैक्रन कहता है कि मैं प्यूटन को घर बुलाऊंगा और बातचीत करूंगा और जंग को खत्म करना चाहता हूं। और अब मैक्रन कह रहे हैं कि नहीं मेरी फौजें तैयार है, मैं वॉर के लिए तैयार हूं और मैं रवाना कर रहा हूं फौजें और ये उतरेंगी। अब सोचे जरा के साथ मैक्रन ये कहता है कि अगर प्यूटन ने रूस ने जीत लिया यूक्रेन तो पोलैंड की बारी है अगली, फिर यूरोप में आ जाएगा, वो सारे मुल्क फतह करता जाएगा। जबकि प्यूटन का तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना उसने पहले किया। देखिए लड़ाई क्या हुई थी, उसने यूक्रेन की यही बात कही थी ना कि भाई इसको नेटो में शामिल ना करो, दैट्स इट। कोई डिमांड एक्स्ट्रा नहीं थी, उसने कहा था बस नेटो में शामिल ना करो, पीस एग्रीमेंट करो, हम चल रहे। अब ये सारे रूस पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं और जो जो इनके पावरफुल लोग हैं उनको लाया जा रहा है। और साथ फिर मैक्रोन और ये बाकी ताकतें क्या कह रही हैं, बाइडेन इलेक्शन नहीं हारेगा, इलेक्शन नहीं हारेगा। क्यों? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और वो अभी से लोगों के ज़हन बना रहा है। यानी इन्होंने पूरा प्लान कर लिया। देखें इन्होंने ट्विटर बंद करना है, इन्होंने यूट्यूब बंद करना है, ये टिकटॉक बंद कर दिया ना इन्होंने अमेरिका के अंदर, और उसको चंद महीने दिए ऑपरेशन खत्म करे निकले यहाँ से। वो असल में इलॉन मस्क को उन्होंने पैगाम दिया है कि भाई हम ये बंद करने जा रहे हैं एक्स, और ये हम ये बंद करने जा रहे हैं यूट्यूब, हमने बंद करना है फेसबुक, सारी चीज़ें अगर, और सिक्योरिटी के नाम पर करना है हमने कि भाई ये सूरत हाल होगी तो इलेक्शन जब होंगे तो इन्होंने धांधली करनी है बड़े पैमाने पर। इन्होंने बाइडेन को जितवाना है क्योंकि इन्होंने जंग छेड़नी है चाइना के साथ खित्ते के अंदर। तो जब इन्होंने उसको जितवाना है तो इस सारे मामले पर क्या होगा, अमेरिका में हंगामे होंगे। इस दफा तो नहीं वो रुकने वाले, तो वो हंगामों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करेंगे और खुद ही अपने बंदे अंदर में शामिल करेंगे। इनकी एजेंसियों के लोग, इनके फौज के लोग अपने ही बंदे वर्दियों में उतार कर अपने बंदे भेजेंगे और जाकर हमला करेंगे 4-5 जगह पे और बहुत बड़ी कैंपेन चला देंगे और फलाने को गिरफ्तार ये कर और एक हमला, यानी एक बुरी प्लानिंग करके रख। अब उस सूरत हाल में जो भी मुल्क उठकर, यूरोप के अंदर क्या है, देखिए मैक्रन को मसला नहीं था, यूरोप पूरा खड़ा हुआ। वो कह रहे इसराइल का साथ नहीं देना आपने, अमेरिका का साथ नहीं देना, बल्कि वो कह रहे निकले इनकी जंग से बाहर। और यूरोप के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं कि भाई बातचीत करें प्यूटन से जाकर, हमने नहीं करनी लड़ाई। अब वो जंग हार गए हैं ये सारे। अब इस सूरत हाल में इन्होंने खित्ते को तबाह कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट को तबाह करने के लिए आ रहे थे। अब यकीन कीजिए अगर सऊदी अरब स्टैंड ना लेता और बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज के और ममालिक स्टैंड ना लेते तो आज पूरा मिडिल ईस्ट राख का ढेर बन चुका होता। प्लान कैसे बर्बाद हुआ अमेरिका का? प्लान तो इसलिए बर्बाद हुआ ना, ये चाइना और रशिया और ईरान जो आए हैं, ये क्यों आए हैं? अगर उस वक्त अमेरिका का प्लान, उसको तो पता ही नहीं था कि सऊदी अरब और बाकी ममालिक इनकार कर देंगे हमें अपने अड्डे इस्तेमाल करने से, तो हम तो हौसियों के खिलाफ कैसे खड़े होंगे। अब चाइना, रशिया और ईरान मिलकर हौसियों को वो उन्होंने पावर बना दी है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाई चढ़ दौड़ो, इंडिया चलेगा, सारी ताकतों पर हमला कर दो, लड़ाई करो, तैयार हम आपके साथ बैठे हुए। तो वो वहां पर आ रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उनके बहरी भेड़े उतर गए हैं कि भाई हम आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए, आपसे जो होता है कर ले। ईरान तैयार है, रशिया तैयार है, चाइना तैयार है, तो पूरी तरह उसमें छोटे ममालिक और भी हैं 2-4 ये आ रहे हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है चाइना, ईरान और रशिया, और ये पावर्स तैयार है। ईरान ने कमिटमेंट दी है रूस को कि आप पर हमला होगा, हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। चाइना ने कमिटमेंट दी है कि हम साथ खड़े होंगे। ये अगर रूस जरा सी भी जंग हारा होता, अभी तो वो यूक्रेन में जीत रहा है, अगर हारा होता तो चाइना लड़ाई करता, आप देखते साथ खड़ा होता। फिर उसके बाद जिन ममालिक में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने भी साइड लेनी थी, या अमेरिका या चाइना, दैट्स इट, आपको करना पड़ेगा। सो लिहाजा अब सूरत हाल बड़ी मजे की है कि इस वक्त अखाड़ा सच गया है, ये सारे मैदान में उतर गए हैं कि अब देखा जाएगा, जो भी होगा हम खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं। अब अमेरिका का तो खित्ते के अंदर नेस्तो नाबूद हो रहा है मामला। अब सोचे अमेरिका फारिग हो रहा है, वो तो बल्कि ईरान को कह रहे हैं यार इनसे डील करवा दे।
इसराइल लड़ाई के लिए जो अब सूरत हाल पैदा हुई है उसका भी हालात का मामला बहुत खतरनाक हद तक आगे बढ़ा है। कुछ उनको समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। बल्कि जो अब इसराइल के अखबारात कह रहे हैं कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि नेतन्याहू को हटा दे। वो कह रहे हैं कि ये जंग नहीं जीती जा रही। अब सोचे, अगर वो कह रहे हैं कि जंग नहीं जीती जा रही, अमेरिका का मीडिया कह रहा है, तो जो यूरोप का मीडिया रूस के साथ नरम लहजे में बात कर रहा है, उसके साथ क्या रहा, उसकी बीवी की तस्वीर आ रही है। उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारी बीवी तो ट्रांसजेंडर है, तो फलाना है, तो ये है, तो हम तो सर। इनमें से आधे लोग इतने इनकी वीडियोस हैं, इतने इनके स्कैंडल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी से बात मनवाते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। अब चाइना असल में पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। चाइना की तैयारी पूरी है। देखिए, अमेरिका को तो आप छोड़ ही दें, भारत के तेजस के साथ जो हुआ है 3 दिन पहले, जो उसने कहा है पायलट ने कि जी इंजन तबाह हो गया था और फलाना हो गया था और मेरे कंट्रोल से चली गई थी चीज़ें भाई, वो तो उन्होंने एक ट्रेलर दिया है। वो असल में उन्होंने कहा है कि भाई ये एक ट्रेलर है, जो जो औकात से बाहर होगा हम उसकी औकात ठीक कर देंगे, और वो औकात उनको ठीक करना आती है। सो सूरत हाल ये है कि चाइना पूरी तरह उधर से तैयार है, उनके पूरे ऑपरेशंस तैयार हैं। उन्होंने ईरान को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा है और उन्होंने रूस को रखा है। देखिए, जंग के लिए 3 बड़ी जो ताकतें हैं वो इकट्ठी हैं। होगा क्या, इसराइल यहाँ पर जंग छेड़ेगा, होशियों को इन्होंने तैयार किया है, इन्होंने डिमोना और बाकी जगहों पर उनसे हमला करवाना है। हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, शाम तैयार बैठा हुआ है, और उसके अलावा बहुत, आप चाहे 1000 दफ़ा कह ले, कोई चीज़ कह ले, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी। सऊदी अरब ने, चाहे जैसे भी है, उन्होंने ये स्टैंड से उनका ले लेना कि अमेरिका आप अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे जो मुल्क में है, दैट्स इट। ये करना ही उनका बड़ा था। उसके बाद अमेरिका देखे जंग हारा है ना, वो होशियों के आगे बेबस है। सो अब सारे का सारा जो मामला इस वक्त यमन के हवाले से है, उसकी पोजीशन बड़ी क्लियर हो गई है। अब ये सारे असल में खित्ते के अंदर ये लड़ाई करे, अमेरिका को असल में पीछे ये पेंटागन कह रही है कि जी असल में हमारे पास तो CIA की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नहीं है, तो हमें को बड़ा हमला करना पड़ेगा, सारे ममालिक आ जाए। तो आज ये जो समंदरों में उतरे, उन्होंने कहा जी हम बादशाह हैं, 3 मुल्क हैं, रशिया है, ईरान है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी ताकतें नहीं चाइना के साथ मिल जाएंगी। तो अब सारे का सारा सिनेरियो ये बन रहा है कि समंदरों की लड़ाई अब तैयार है। और ये जिस तरह यमन ने इस दफा कारकर्दगी दिखाई है, आपको पता ही ना चले कि कल आपको पता चले कि यमन ने रेडियो वेव से हमला कर दिया है, यमन ने फ्रीक्वेंसी को काबू किया हुआ है, यमन ने EMP हमला कर दिया है। आप अगर ये सोचेंगे तो देखिए, एक बात होता क्या है कि जब आप, यानी अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या थी, दाइश को पाला उन्होंने, पाला पोसा बच्चा था अमेरिका का और इजराइल का, और मुसलमानों पर छोड़ दिया। TTP के साथ भी यही काम हुआ, इन्होंने मुसलमानों पर छोड़ दिए। तो अब इन्होंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि भाई छोटी ताकत को बड़ा कैसे किया जाता है। उसका सिंपल फॉर्मूला है, आप बड़ी ताकत जो है वो खुद ना लड़े, छोटी ताकत के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए अफगानिस्तान में क्या था, अफगान तालिबान को ब्लैक मार्केट से हथियार मिल रहे थे ना, कोई तो दे रहा था ना, चाहे बाद में जो मर्जी थे। वो जब हथियार मिल रहे थे उनको, तो उन्होंने फिर अमेरिका को जाकर जो नेस्तो नाबूद किया, वो आप सबको पता है। उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। वो कहते हैं यार आपने क्या करना, बल्कि उल्टा उनको एक फायदा हो गया कि अमेरिका ने वहां पर आकर इदारे बना दिए, कुछ अमेरिका ने सेंटर्स बना दिए, TV स्टेशन कायम कर दिए, सब कुछ। जो जाकर सारा कुछ उनके हाथ में आ गया, अमेरिका का असला भी आ गया, सारी चीजें आ गई। ये आप जो मर्जी बात कहें, अभी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि चाइना अचानक अफगान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात, तो वो सबको पता है क्या वजह है। लेकिन जो अमेरिका का असला था जो यहाँ छोड़कर गए थे, उनकी कॉपीज चाइना ने तैयार की हैं। चाइना को उसकी सारी टेक्नोलॉजी गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका का जहाज गिरता था और उसके टुकड़े मलबा सारा चाइना के पास कहाँ से जाता था, फिर चाइना के पास जाता था, रूस के पास जाता था। इसीलिए तो आज ये इतने ताकतवर हो गए हैं। और फिर ब्लैक मार्केट से अफगान तालिबान को कुछ मिलता था, वो अमेरिका पर हमला करते थे। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता था कि उनके पास गंवाने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था। तो बड़ी ताकतों ने फैसला किया यार इनको खड़ा करो। यमन के हवाले से भी यही मामला कि भाई इनको खड़ा करो, इससे मारो इन सबको। तो अगर लड़ाई होगी तो हम कह देंगे कि भाई हमारा क्या ताल्लुक है। क्या आज तक कुछ साबित कर सका कि दाइश का अमेरिका से ताल्लुक है? क्या आज तक कुछ साबित कर सका कि दाइश का इजराइल से ताल्लुक है और वो सारा कुछ मामला कंट्रोल करता है? और फिर दाइश के बयानात के हमें दीन इजाजत नहीं देता हम इजराइल के खिलाफ खड़े हो, कभी हो सकता है?
सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी जो तैयार करदा प्रॉक्सीज थी वो बला बन गई। सो अब खेल बड़ा मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है। ये अखाड़ा सज गया है और ये इनके गले पड़ गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।